राधे राधे। आज मैं आपको 4 मीटर कपड़े से राजपूती ड्रेस की कटिंग करने के बारे में सिखाऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और राजपूती ड्रेस की कटिंग करते हैं। इस तरह से आपको सबसे पहले कपड़े को 2 फोल्ड करके बिछाना है। देखिए इस तरह से 2 फोल्ड था ये पहले। अब मैंने इसको 4 फोल्ड किया है। इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में। कपड़े को इस तरह 4 फोल्ड करके बराबर मिला के हमें इसे बिछा लेना है। इस तरह से आप इसे 4 फोल्ड करके बिछा लीजिएगा जैसे मैंने बिछाया है। आप वीडियो में ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको 4 मीटर सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये देखिए मैंने कपड़े को बराबर किया है। अब हमारे कपड़े में थोड़ी सी कान है तो हम सबसे पहले जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसे कट करेंगे। मेरे कपड़े में कान है तो मैं उस कान को कट कर रही हूँ। अगर आपका कपड़ा बराबर है तो कट मत कीजिएगा। अगर कान है या फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकला हुआ है तो उसे कट कर दीजिएगा। अब हम लहंगे की लंबाई नापेंगे तो हमें मगजी के ऊपर लहंगे की लंबाई नापनी है। मैंने लहंगे को नाप के रखा है तो उसकी लंबाई है 39 इंच और वैसे उसकी नेफा सहित लंबाई है 40 इंच। तो मैं 1 इंच छोड़ के 39 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह हमें 39 इंच पर निशान लगाना है दोनों साइड और फिर उस निशान को हम मिला लेंगे सीधी लाइन ड्रॉ करके और फिर उसे हम सीधा कट कर देंगे। इस तरह से हमने कट कर दिया है। अब हम कमर की लंबाई नाप के उसका 4 फोल्ड करके उसका चौथा हिस्सा आएगा उससे हम कमर नापेंगे। तो इसमें 7 इंच लिया है मैंने। हमारी कमर की 7 इंच है तो 7 इंच हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा लेना है जैसे देखिए मैंने वीडियो में लगाया है। फिर हमें उन दोनों निशान को आपस में इस तरह मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और इस लाइन को हमें ड्रॉ करने के बाद फिर हमें इसे कट कर देना है। ये हमारी तिरछी लाइन बनेगी जिससे हमारी 8 कलियाँ एक ही कट में कट जाएंगी। इस तरह से आपको कट कर लेना है। देखिए हमारी कलियाँ कट के तैयार हो गई है। ये हमारी 8 कलियाँ हो गई है। अब हम इसमें से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमारे सिलने के बाद निकलता है कलियों में यानी गोलाई देते हैं वो गोलाई हम पहले ही दे देंगे। इस तरह से आपको कपड़े को 2 फोल्ड करना है यानी कि फिर से और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है हमारी कलियों का उसे कट कर देंगे। दोनों तरफ निकलता है, हमें दोनों तरफ से इसे कट करना होता है ताकि हम बाद में जब कलियाँ जोड़ें तो हमें बाद में ना तो गोलाई देनी पड़े ना ही ऊपर से काटना पड़े। इस तरह से देखिए हमारी कली में गोलाई आ गई है। सेम इसी तरह से हम उस दूसरे वाली कली में भी इस तरह उसे उलट के देखिए किस तरह से उलटा है। इस तरह से उलटना है। अब हमारा जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसे सही करके खींच कर हम उसे कट कर देंगे। और जो ऊपर निकला है उसे भी कट कर देंगे। ज़्यादा नहीं निकलता, थोड़ा ऊपर निकलता है थोड़ा नीचे निकलता है, लेकिन बाद में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। हम एक बार में ये काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इस कली को कट नहीं किया है, आप देख सकते हैं। हम डायरेक्ट इसमें सिलाई लगा देंगे, कट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टाइम बचेगा इससे। मैं ज़्यादातर कलियों में कट नहीं करती हूँ, डायरेक्ट उन्हें सिल देती हूँ। देखिए हमारी कली में गोलाई आ गई है।
अभी मैं आपको इस तरफ इसमें बिछा के बता रही हूँ। ये देखिए कोर वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। ये देखिए कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं निकला है, हमें गोलाई देने की ज़रूरत नहीं है बाद में। आप देख सकते हैं वीडियो में एकदम गोलाई आ गई है लहंगे में पहले ही, बिना स्टिचिंग के। ये हमारे लहंगे की कटिंग हो गई है। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपके काम का वीडियो है। आप बहुत ही आसान तरीके से राजपूती ड्रेस की कटिंग करना सीख जाएंगे। इस तरह हमें कपड़े को सिंगल करना है और फिर उसे 2 फोल्ड करना है। इस तरह से बराबर करके, इस तरह से हमें बराबर करना है और फिर हम इसे फिर से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर देना है। ये 4 फोल्ड हो गया हमारा। अब हम इसमें कुर्ती की लंबाई नापेंगे। हमारी कुर्ती की लंबाई 25.5 इंच है। 25 इंच तो उसकी है और आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि सरकना कपड़ा है तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको आधा इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से 25.5 इंच पे हमने निशान लगा के लाइन ड्रॉ की है। अब हम कंधे की लंबाई नापेंगे। तो हमारे कंधे की लंबाई 7 इंच है, यानी कि चौड़ाई, और आर्म होल की लंबाई 8 इंच है। तो हम 8 इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें फिर से 7 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह हमारे एक बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा आर्म होल के लिए। अब हम कुर्ते के आगे की चौड़ाई लेंगे। तो हमारी कुर्ती की चौड़ाई है 16 इंच, तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और चाक की लंबाई है हमारी 7.5 इंच, तो हम उस पर 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से देखिए, हम इस तरह से 7.5 इंच पे निशान लगाया है और हम इसे बॉक्स बना लेंगे। अब हम पहले कुर्ती को ऊपर से कट करेंगे। अब हम आर्म होल में गोलाई देंगे, तो आपको यहाँ से लेके 1.5 इंच पे घुमा लेना है आगे जाके। देखिए मैंने 1.5 इंच पे निशान नहीं लगाया, लेकिन घुमा लिया है। ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है हमें कुर्ती में, कम एकदम यानी नॉर्मल गोलाई में काटना है। अब हम चाक की कटिंग करेंगे। जैसे हमने चाक में तो जैसा निशान लगाया सेम उसको हमें वैसे के वैसे ही कट कर देना है। ये हमारे चाक की कटिंग हो गई है। कुर्ती की फिटिंग के हिसाब से हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है। एक्स्ट्रा आ रहा था इसमें ज़्यादा, तो हम इसमें से कट कर देंगे और इसमें थोड़ी सी गोलाई और दे देंगे कुर्ते में। आर्म होल में थोड़ी सी हमें गोलाई एक्स्ट्रा और दे देनी है। ये हमारी कुर्ती कट के तैयार हो गई है। मैं गले की कटिंग करना नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं गले की कटिंग उस वक्त करती हूँ जब मैं कुर्ती की स्टिचिंग करती हूँ। हमारे यहाँ गले की कटिंग उसी वक्त करते हैं। तो कहना है कि गले की कटिंग करने के बाद पानी भी नहीं पीते। क्या आप लोगों का भी ऐसा होता है? तो कमेंट में बताइए। मैं गले की कटिंग का वीडियो आपको दूसरा डाल दूँगी। इसकी जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब इसके गले का कटिंग का वीडियो बना दूँगी। इस तरह से देखिए, हमें बस इस तरह एक गले की कटिंग है मेरी, इसको धर के मैं इस पर लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर दूँगी। ये हमारी कुर्ती हो गई है। अब हम कांचले की कटिंग करेंगे।
तो सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे 2 फोल्ड करके बिछाएंगे। बराबर करके, और हम इसमें सब में पहले बाजू की कटिंग करेंगे कांचले की। ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, निकला हुआ कान निकली हुई थी तो उसे कट किया है। बाजू की चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह हमें पूरे में 14 इंच पे निशान लगा लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। और हमारी बाजू की लंबाई है जो 18 इंच है, तो हम इससे पहले 18 इंच पे निशान लगाएंगे लंबाई में। ये हमारे 18 इंच हो गए। कि हमारी बाजू की लंबाई है, वो चौड़ाई थी और ये लंबाई है। इस तरह हम इधर भी निशान लगा के इसे कट कर लेंगे। अब हम इसमें चिड़िया की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह बराबर करके फोल्ड करना है। हमारी चिड़िया की लंबाई 5 इंच है, तो हम 5 इंच पे निशान लगा के इसे तिरछा कर देंगे 20 सेंटर के बराबर मिला के, इस तरह से। और हम इसे तिरछे को कट कर देंगे तो हमारी चिड़िया की कटिंग हो जाएगी। इस तरह से हमारी चिड़िया की कटिंग हो गई है। एकदम आसान तरीके से हमारी चिड़िया कटिंग हो गई। अब हम इसके पार्ट्स की कटिंग करेंगे, टुक्की, बाड़, खड़पा की। एकदम आसान तरीके से बताऊंगी आपको, जिससे आपकी कुर्ती नहीं सॉरी कांचली चढ़ेगी नहीं। कई बार हम छोटे काट लेते हैं तो कांचली चढ़ जाती है। मैं आपको एकदम आसान तरीके से कटिंग करना बताऊंगी, सिंपल, जिससे आपकी कांचली नहीं चढ़ेगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हमें 8.5 इंच की 8.5 या फिर 8, नॉर्मल इंसान के लिए 8 इंच, और जो थोड़ा मोटा है उसके लिए 8.5 इंच की पट्टी काटते हैं। तो ये नॉर्मल है, तो मैं इनके लिए 8 इंच की पट्टी काट रही हूँ। इनका सीना लगभग 32.5 33 के बराबर है, तो हम 8 इंच की पट्टी काटेंगे। इस तरह से हमें 8 इंच की पट्टी काट लेनी है, चौड़ाई लेके बराबर पूरी। इस तरह से कपड़े को बराबर करके अब इसमें से हम टुक्की, छोटा खड़पा और बड़ा खड़पा तीनों चीज़ काटेंगे। सबसे पहले हम टुक्की का निशान लगाएंगे। हमारी टुक्की की लंबाई है 5.5 इंच, तो हमें उसमें थोड़ा सा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, तो वो हो जाएगी 6 इंच। तो इस तरह हमें 6 इंच पर निशान लगाना है दोनों तरफ। 6 इंच की लंबाई हो गई हमारी टुक्की की। आधा इंच एक्स्ट्रा था, वैसे 5.5 इंच की थी। आधा इंच सिलाई में चल जाएगा और टुक्की रह जाएगी 5.5 इंच की।
हमेशा टुक्की कड़पा की कटिंग करते हुए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये हमारी टुक्की की कटिंग हो गई। अब हम कट करेंगे छोटे कड़पे की, तो उसकी भी हमारी 4.5 इंच है, हम इस पर कटिंग करेंगे 5 इंच पे, ताकि आधा इंच हमारे सिलाई में चला जाएगा मार्जिन का। इस तरह से 5 इंच पे हमने इसे कट किया है। और ये बचा हुआ कपड़ा जो हमारे खड़पे के काम में आ जाएगा, इसकी लंबाई है 9 इंच। हम इन दोनों को अलग कर देंगे। अब हम टुक्की में गोलाई देंगे, इनको एक साइड में रख के। इस तरह से आपको टुक्की की कटिंग करने के लिए इस कपड़े को इस तरह तिरछा करना है, इस तरह हाथ रख के एक, और हमें आधे इंच पे से कटिंग को घुमा लेना है। इस तरह से गोलाई दे देंगे आधे इंच पे से हम, और बचे हुए कपड़े को एक्स्ट्रा को कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए एकदम गोल तरीके से गोल हमारी टुक्की की कटिंग हो गई है। ये देखिए इस तरह से फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो ये कांचली हमारी चढ़ेगी नहीं। चढ़ने का यही कारण होता है कि हम छोटे टुक्की काट लेते हैं, तो टुक्की की वजह से कांचली चढ़ती है। तो हमें टुक्की को हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा नाप के कटिंग करनी चाहिए, जिससे हमारी टुक्की की चढ़े नहीं। अब हम नेफा और जो कांचली की नीचे की पट्टी होती है उसकी कटिंग करेंगे। इस तरह कपड़े को फोल्ड करके नेफे की लंबाई 4 इंच और नीचे की पट्टी की लंबाई 2 इंच, तो हमें 6 इंच पे इस तरह से 6 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। पहले 4 इंच पे निशान लगाना है। अब 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारी पट्टी और नेफा दोनों की कटिंग कर ली है हमने। देखिए इस तरह से कटिंग करने से हमारे ना तो नेफा में कम कपड़ा कम पड़ा, ना ही पट्टी में। और अब आगे हम मगजी भी इस तरह से कटिंग करेंगे, जिससे हमारी मगजी भी कम नहीं पड़ेगी। जिस तरह मैं आपको बताऊंगी आप वैसे मगजी कटिंग कीजिएगा, ना तो आपके लहंगे में मगजी घटेगी और ना ही कुर्ती कांचली के लिए मगजी कम पड़ेगी। ये हमारी नेफा और पट्टी हो गई है। अब मैं आपको बिना स्टिच किए मगजी कटिंग करना बताऊंगी। आपको पहले कपड़े को इस तरह से सिंगल करना है और इस तरह बिछा लेना है। यहाँ से हमें इस कोने पे से इस तरह तिरछा कर देना है, जैसे हम टुक्की की कटिंग के लिए करते हैं। और फिर वो ऊपर वाला जो हमारा दूसरा हिस्सा है उसे भी हमें ऐसे ही तिरछा करना है, बराबर करते हुए। इस तरह से देखिए तिरछा कर लेंगे दोनों को। जिस तरह हम सिलाई लगाते हैं सेम वैसे ही ये तिकोना बन जाएगा। फिर हमें इसे इस तरह फोल्ड करते जाना है बिना सिलाई वाले हिस्से को। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा है उसे हमें बराबर करना है पहले, ताकि मगजी हमारी छोटी बड़ी ना हो। अब हमें लहंगे की मगजी कट करनी है, तो हम उस पर 5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारी सिलाई में दब जाएगा, 2 इंच की हमारी मगजी रह जाएगी। तो इस तरह हमें 5 इंच की मगजी कट कर लेनी है। लहंगे के लिए हमारे लिए 2 पट्टी बहुत होती है। दो पट्टी कट करते ही लहंगे की मगजी बन जाती है। एक पट्टी हमारी कट चुकी है। अब एक बार और हम 5 इंच की पट्टी कट करेंगे, यानी कि मगजी। और बचे हुए कपड़े से फिर हम कुर्ती कांचले के लिए मगजी कट करेंगे।
अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगी कुर्ती कांचले की मगजी कटिंग करने के लिए। बार बार का झंझट नहीं, 2-3 बार में कुर्ती कांचले की मगजी कट हो जाएगी। आपको है ना, यानी कि 4 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से 4-4 इंच पर निशान लगाते हुए हमें मगजी की कटिंग कर लेनी है चौड़ाई में। इस तरह से देखिए, पहले मैं इस पूरे की 4-4 इंच की, जिस तरह हमने लहंगे की छोटी छोटी पट्टी कट की है वैसे हम 4-4 इंच की कुर्ती कांचले के लिए पहले पट्टी कट कर लेंगे। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। एकदम सिंपल तरीका है, क्योंकि 4 मीटर कपड़े में हम बार बार निशान लगाते हैं, बार बार कट करते हैं, तो कभी तो कोई पट्टी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। इस आसान तरीके से आपकी पट्टी एकदम बराबर कटेगी और कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि 4 मीटर है तो सरक जाता है, तो ये सरकेगा भी नहीं। इस तरह आपको कट करना है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। एकदम सिंपल तरीका है मगजी बनाने का। 4-4 इंच की मैं इस तरह पट्टी कट कर रही हूँ पूरी। देखिए, इस तरह से हमारी मगजी हमने 4-4 इंच की कट कर ली है। अब हमें इसमें से इस तरह, यानी कि ये डबल है तो हमें इसे सिंगल करना है पहले, ये निकाल के। अब इसे हम 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से बराबर बिछाते हुए, ताकि सरके ना हमारा कपड़ा। और फिर से एक बार फोल्ड करके हम इसे इस तरह से 2 फोल्ड कर देंगे। और फिर अब हमें इस पर हाथ रख के इस तरह से हमें कैंची चला के कट कर देना है। ये हमारी कुर्ती कांचले की 2 इंच की मगजी बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका है, और मगजी भी हमारी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, एकदम बराबर कटी है, ना छोटी है ना बड़ी है। देख सकते हैं आप, बराबर है एकदम। इस तरह से हमें बाकी की मगजी भी कट कर लेनी है 2 फोल्ड करते हुए, बराबर रख के कपड़े को। ना तो टाइम बर्बाद होगा और ना ही मगजी का कपड़ा ख़राब होगा। बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप मगजी की कटिंग कीजिएगा। आपकी मगजी भी कम नहीं पड़ेगी और कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा और टाइम भी बचेगा। इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है पूरे की, जो जो हमने 4-5 पट्टी कट की थी 4 इंच की उसकी। इस तरह से हमारी कुर्ती कांचले की मगजी की कटिंग हो जाएगी। इस तरह इन्हें बिछा के अब हमें फिर से इसे बीच में इस तरह हाथ धर के अब इसे फोल्ड करते हैं, तो कपड़ा हमारा सरकता नहीं है, एकदम फिक्स और बराबर रहता है। देखिए, ये हमारी कुर्ती कांचले की मगजी बनकर तैयार हो गई है। इसमें आप छोटे से छोटे कपड़े की मगजी काट सकते हो, जैसे हमारे ये बचा हुआ था लहंगे की मगजी में से, तो हमने इसे भी इसमें धर के इस तरह फोल्ड करके मगजी बना ली है। हमारी मगजी कटेगी नहीं। अब हम लहंगे की मगजी में जो जॉइंट है, पहली वाली हमने मगजी कट की थी, उसे अलग करके 2 पट्टी बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी वाली जॉइंट में है, तो हम इसे अलग अलग करेंगे दोनों को। हम जो भी पहली मगजी काटते हैं वह जॉइंट में आती है, तो हमें इसे इस तरह से कट करना है। हाथ रखते हुए हमें इसे बराबर काट लेंगे, तो ये हमारे लहंगे की मगजी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, हमारे लहंगे की मगजी एकदम आसान तरीके से लहंगे की कुर्ते कांचले की मगजी हमने बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी स्टिचिंग के वीडियो देखने के लिए, आपको कुछ भी सिलाई सीखनी है, पोशाक की, साटन के बेस की, जो भी, तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वह भी सिलाई सीख सके। ये हमारे पूरे बेस की कटिंग का वीडियो है।
गले का वीडियो मैं आपको बाद में डाल दूँगी। धन्यवाद। राधे राधे।